औरत को ना हद से ज़्यादा परेशान नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी औरत हो, क्योंकि जब औरत प्यार करने पे आती है ना तो बहुत अच्छे से करती है, और जब नफरत करने पे आती है ना तो भी बहुत अच्छे से नफरत कर लेती है। और ख़ास करके तब जब बात बच्चों की हो जाती है, बात बच्चों के साथ जब लापरवाहियाँ होती है ना तो फिर औरत किसी भी का भी नहीं सुनती है। वही चीज़ मैं अभी बता रही हूँ। मैंने मेरे आदमी को ना दूसरे वाले कमरे में बंद कर दिया है, ताला बंद कर दिया है, और हम बंद करके सुबह बोला खोलो खोलो खोलो, मैंने नहीं खोला। सारी चीज़ें बताऊंगी, आप लोग बस सुनते जाना। और हाँ, आदमी के सपोर्ट के बिहार में तो मुझे कोई कमेंट ही मत करना, मैं बता देती हूँ, क्योंकि अब जो मेरा खोपड़ी है ना वो सटक चुका है। अब मैं ये सारी चीज़ें सुनूंगी ही नहीं। इतनी परेशान हूं ना, मैं मरूंगी तो नहीं, मैं मार दूंगी, मैं मार दूंगी, मैं मरूंगी नहीं, मैं मार दूंगी, और मार के बताऊंगी लोगों को कि जो तुम्हारे साथ खराब करता है ना उसको तुम सिर्फ खत्म करो, उसको तुम, कोई कानून कोई कोर्ट कचहरी नहीं बेटा, और कोई समाज का आदमी नहीं। राधे राधे दोस्तों, प्रीति से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। द्वारा अभी आपने वरदान, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा सा प्यारा से कमेंट जरूर करिएगा। तो आज है कितना तारीख है, रुकिए एक सेकेंड देख लेते हैं फिर आप लोग को बताते हैं, ज़रूरी है। आज है 5 दिसंबर। दोस्तों आज है 5 दिसंबर, और अभी मैं जस्ट बच्चों को स्कूल पहुंचा के आई हूँ। घर की हालत देख सकते हैं, बिल्कुल इधर उधर सब कुछ है, सब कुछ मतलब कि अभी हम कुछ भी नहीं किए, और जल्दी जल्दी से बच्चों को नहला दिए, क्योंकि संडे को नहाते हैं, फिर बीच में थर्सडे को नहाते हैं, तो 2-2 दिन इधर उधर बैकअप हो जाता है। और गर्म पानी करके नहाना पड़ता है, दोनों बच्चों को जाके नहाना पड़ता है, फिर इधर साथ में खाना वाना, बहुत लफड़ा हो जाता है। तो जल्दी से बस 4 रोटी बनाए और भुजिया बनाए, रात का सब्जी था उसे खिला दिए, भुजिया और रोटी दे दिए और चले गए। और सगुन को कुछ कुछ चाहिए भी था, वाटर कलर वगैरह, बाबू का पेंसिल कॉपी इरेजर शार्पनर, तो ये सारा चीज़ हम वहाँ जा करके दुकान में जाते समय दिला दिए। 50 रुपये था, एक एक बिस्किट भी ले लिए दोनों, 5 रुपये दुकान वाले पास, मेरा उधार भी है। तो अभी क्या करना, जल्दी जल्दी से मुझे काम करना, पूरा घर का हुलिया ठीक करना, और फिर तैयारी करना वापस जाने का, बाबू को लाने का। आप सभी के साथ मुझे कुछ खास बात शेयर करनी है ना। खास बात ये शेयर करनी है कि औरत को ना हद से ज़्यादा परेशान नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी औरत हो, क्योंकि जब औरत प्यार करने पे आती है ना तो बहुत अच्छे से करती है, और जब नफरत करने पे आती है ना तो भी बहुत अच्छे से नफरत कर लेती है। और ख़ास करके तब जब बात बच्चों की हो जाती है, बात बच्चों के साथ जब लापरवाहियाँ होती है ना तो फिर औरत किसी भी का भी नहीं सुनती है। वही चीज़ मैं अभी बता रही हूँ। मैंने मेरे आदमी को ना दूसरे वाले कमरे में बंद कर दिया है, ताला बंद कर दिया है, और हम बंद करके सुबह बोला खोलो खोलो खोलो, मैंने नहीं खोला। सारी चीज़ें बताऊंगी, आप लोग बस सुनते जाना। और हाँ, आदमी के सपोर्ट के बिहार में तो मुझे कोई कमेंट ही मत करना, मैं बता देती हूँ, क्योंकि अब जो मेरा खोपड़ी है ना वो सटक चुका है। अब मैं ये सारी चीज़ें सुनूंगी ही नहीं, क्योंकि जिस बंदे ने मेरा लाइफ हेल कर दिया है, जिसने मेरे सपने छीन लिए, जिसने मेरे जीने का वजूद छीन लिया, जो एक औरत का इज्जत होता है ना उसको तार तार कर दिया, अब वो किसके पीछे पड़ा है? मेरे बच्चों के पीछे पड़ा है। इस इंसान को कोई जिम्मेदारी तो लेना नहीं है, मगर मुझे रोज मानसिक उत्पीड़न करना। और जब यही मानसिकता मेरा जो है ना खराब हो जाता है, जब हद से ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, जब मैं इसे तंग करती हूँ, तो ये आदमी मारता है जानवरों की तरह, कान में मार देगा, गर्दन में मार देगा, कुछ भी करेगा, पहले मुझे तकलीफ पहुंचाएगा, और जब मैं एक्शन लूंगी ना तो फिर ये जानवर की तरफ मारता है। इस बार तो मैं बता देती हूँ कि तेरी जो हालत करूंगी ना, कि तेरी माँ जो तुमको जन्म दिया ना, तेरा बाप, वो भी साला कुछ नहीं कर सकेगा। जैसे हमको तुम बना दिया ना अकेला, मजबूर, बेसहारा, बेबस, वैसे बेटा तोरा बना देंगे। बुला साला, केकरो बुला, किसी को बुला, बुला के तो बोलो हम थाने में भी जाके कंप्लेन दे के आए हैं, थाने वाले को भी बुला, साला उन लोग को भी हम पूछेंगे कि गए थे ना बिहार कंप्लेन लेके, काहे तुम लोग मेरा कंप्लेन नहीं लिखा? तुम लोग नहीं एक्शन लेता है तब भी हसान करता है। हम इनसे लड़ने लायक है? हम इनसे लड़ते रहेंगे? सीरियसली, हम बच्चों को बड़ा कब करेंगे? कब हम अपने आप को ध्यान देंगे? कब करेंगे? जिंदगी मेरी भी है, हम कब जिएंगे? मेरे को अलग से समय मिलेगा? रोज दिन करता है, रोज दिन परेशान करता है, रोज दिन, कभी कोई काम शांति से ना करेगा ना मुझे करने देगा। मैं एक एक दिन इतनी मेहनत से सारी चीजें कर रही हूँ ना, मेरा दिल जानता है कि मैं कितना घुट रही हूँ अंदर से, कैसे मैं बच्चों को एक एक दिन बड़ा कर रही हूँ। बच्चे सीरियसली सुनते हैं, बच्चे के पीछे इतना एनर्जी लगता है, इतना दिमाग लगता है ना, कि जो अकेले बच्चों को
संभालता है ना वही जानता है कि उसको कैसा लगता है। आज 8 साल से मैं दोनों बच्चों को अकेले कर रही हूँ, कर करके ना मेरा दिमाग खराब हो चुका है। ऊपर से हराम के बजाय मुझे रोज परेशान करके जाता है। कहाँ मेरी गाड़ी ठुक जाएगी, कहाँ क्या हो जाएगा, इसको जाएगा, इसको है परवाह, लेकिन मेरे बच्चों के ऊपर से सब कुछ खत्म हो जाएगा। ना तो कोई सोचने वाला, ना कोई समझने वाला है। मैं इतनी परेशान हूं ना, मैं मरूंगी तो नहीं, मैं मार दूंगी, मैं मरूंगी नहीं, मैं मार दूंगी और मार के बताऊंगी लोगों को कि जो तुम्हारे साथ खराब करता है ना उसको तुम सिर्फ खत्म करो, उसको तुम, कोई कानून, कोई कोर्ट कचहरी नहीं बेटा, और कोई समाज का आदमी नहीं, एक भी नहीं। मुझे कितनी दिक्कत होती है, इस आदमी को जब भी मेरा कुछ जरूरत पड़ेगा सब कुछ पोस्टपोन होना चाहिए। मैं अपनी चीजें दूसरों से बोलूंगी, प्लीज थोड़ा सा ना यहाँ पे पेटीएम कर दोगी, हम दे देंगे बाद में पैसा। यार पति है मेरा, मर नहीं गया है, कमाता है, भी जाता है, रोज उसको हम खाना दे के भेजते हैं, रात को आता है ना मेरे शरीर पे चढ़ के हमसे मजे लेता है। हम कौन है बे, हम कौन है, क्या है मेरा अस्तित्व, हम कुछ नहीं है समाज में। हम जैसे को बस इतना ही होता है कि जब मन करो उसमें चढ़ जाओ, जब मन करे उसको रौन डालो, जब मन करे उस पर हक अधिकार सब जमा लो। हम किस पे हक अधिकार जमाए, मेरा कोई है क्या, और अलग से रखी हूं मैं क्या, तो कौन करेगा। मेरा बाप माँ को तो लाने का नहीं है कि माँ को ले आए तो मेरी पत्नी का कुछ दिन आराम हो जाए, मेरे बच्चों का कुछ हो जाए, जब है नहीं। बीच बीच में तेरी माँ कैसे पैदा हो जाती है, जब हम अपने दिमाग में बैठा लिए कि मेरा कुछ नहीं है इस संसार में इन बच्चों के अलावा, तुम बीच बीच में माँ क्यों करता है, बताओ हमको। मेरा रिचार्ज कल खत्म हो गया, ठीक है, हर बार का है, हर बार का, सिर्फ कल की बात नहीं है। मैं कभी किसी से बोलूंगी प्लीज मेरा रिचार्ज कर दो ना, हमारे पास पैसा होगा हम रिटर्न कर देंगे। भीख मंगवाता है ये लड़का, भीख मंगवाता है। कल मैं क्लास जा रही थी, मेरे पास रिचार्ज नहीं था, मैं वीडियो सुबह 10 बजे अपलोड करती हूँ, एडिटिंग करके डाल लेती हूँ, और जब उसको समय मिलता है मैं करती हूँ, बीच बीच में रील्स बनाती हूँ, बीच बीच में ये करती हूँ, मेहनत करती हूँ, मैं मेहनत करती किसी उम्मीद में कि कभी तो मेरी जिंदगी से ये काला साया हटेगा, मैं अपने बच्चों को चैन सुकून से पोस पाऊंगी। बहुत मुश्किल से जन्म दिया मैंने उनको, बहुत मुश्किल से जन्म दिया है। ये मेरे साथ होकर भी मेरा दर्द नहीं समझता, मेरा दुख नहीं समझता है, सिर्फ मेरे को तकलीफ पहुंचाता है। और उसके बाद बोला नहीं हम अभी रिचार्ज नहीं कर पाएंगे, पैसा नहीं है। हम कुछ नहीं बोले, ये बोला हम अपना वाला से रिचार्ज वाईफाई ऑन कर देते, तुम उससे हॉटस्पॉट लेके तुम वीडियो अपलोड कर लो। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं कर ली और चली गई क्लास करने के लिए। दिन भर इस बंदे ने मेरे फोन पे रिचार्ज नहीं किया। मैं किसी को नहीं बोली, कब तक बोलूंगी यार हर किसी से। अभी तो मेरे ऊपर 1500 कर्जा है, 1500 भी मुझे चिंता है। ये मसाला पीसने वाला खरीदी वो, बच्चों का पैजामा खरीदा वो, मैं हर किसी से मांगते रहूं यार, देने वाले भी क्या सोचेंगे। हाँ मेरा भी कोई इज्जत है कि नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा किसी को। ये बंदा दिन भर रिचार्ज नहीं किया, दिन भर फोन नहीं किया, आया रात के 9:30 बजे, तब तक मैं बच्चों को खिला पिला के सुला चुकी थी। ना मेरा वीडियो गया, ना मेरा वीडियो बना, ना कुछ हुआ। कोई बात नहीं, आप सोचो मैं जिस हालत में हूँ, अकेले रहती हूँ, कोई है नहीं। अगर बच्चों को कुछ हो जाए, चाहे मुझे कुछ इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए, मैं कैसे किसी को इन्फॉर्म करूंगी, बताइए आप ही लोग, कैसे करूंगी मैं। इसका बाप पैसे कमाता है, इसका जीजा पैसा कमाता है, इसका भाई लोग पैसा कमाता है। अगर वो लोग बोल देगा ना मेरा रिचार्ज कर दो, तो ये लड़का तुरंत रिचार्ज कर देता है। और मेरी बारी आती है ना तो मुझे मैनेज करना पड़ता है। मुझे मेरे बच्चों को सब चीज के लिए छोड़ दिया गया, सब चीज के लिए। मैं इसको क्यों ऑफिस जाने दूं, क्यों ऑफिस जाने दूं। इस घर बनाने में मेरा 1.5 लाख रुपए लगा, मेरा खुद का। मैंने पैसे रखे थे जोड़ जोड़ के अपने अकाउंट में। मैं जानती थी ये लड़का जीवन भर मुझे ऐसे ही तंग करेगा, तो मैंने पैसे रखे थे कि मैं ना जैसे बच्चे बड़े होंगे मैं कहीं भी बैठ के ना दुकान खोल लूंगी, कुछ भी बेचूंगी, वही पैसे से मैं पूंजी लगाऊंगी। लगा के मेरा अकाउंट पूरा नील कर दिया। मेरी माँ अपना दुकान बंद कर करके घर बनाने में पूरा दिन रात एक कर दी। और भी जो होता है सब की है, फिर भी हराम मुझे तंग करना, दिन रात मुझे तंग करना। मैं भी इंसान हूँ। हर रोज इसकी माँ आ जाएगी बीच में, इसकी विकलांग लड़की, एक अपाहिज लड़की, साला मर के रेंग के घर का काम बच्चों को कैसे करना कर रही है। ऑफिस जाएगा, जाके बता तेरा ऑफिस
पहला नौकरी छुड़ाए थे ना, ये नौकरी भी छुड़वा देंगे। और हम बता दे रहे हैं, हम सिर्फ इस पे नहीं आएंगे और थाना और कोर्ट कचहरी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा औकात नहीं है। मैं रोज थाने जाऊं, रोज कटोरी जाऊं, रोज ये जाऊं, कोई नहीं न्याय दिलाता है, कोई नहीं न्याय दिलाता है। सिर्फ औरत के इज्जत के साथ खेल लेता है लोग। और जब बारी है ना, जाओ कोर्ट जाओ, जाओ कचहरी जाओ, जाओ ना, तुमको तो न्याय मिलेगा। और ये समाज के साले दलाल भड़ुए लोग आके औरत को ही उल्टे सीधे बोलते हैं। और इन मर्दों को नहीं बोलेंगे, इन भड़ुओं को नहीं बोलेंगे। अगर ये भड़ुए साले सामने से अगर 4 औरत भी रखे ना तो ये जायज है, जायज है। और औरत अगर थोड़ी सी बात भी कर ले ना तो वो नाजायज है, उसको घर से ना धक्के मार के निकाल देंगे। अबे हम कोर्ट जाएंगे और हम कचहरी जाएंगे। मेरा यही कोर्ट है, मेरा यही कचहरी है। हम इसका भाई का भी जीना हराम कर देंगे और उसकी बीवी का भी और उसके बच्चों का भी। जैसे हम परेशान है ना, वैसे इसका खानदान का हर एक सदस्य भी परेशान होना चाहिए। हर एक, इसको याद आता है, इसको बीच बीच में माँ याद आती है कि इसको घर जाना है, इसके माँ बाप से मिलना। अबे तुम हमको ससुराल के नाम पे शादी किया बे, मेरा बाल बच्चे को दादी नानी किसी का प्यार नहीं मिलने दिया। तुम हराम, तेरा माँ बाप है। हाँ, मैं 4 रोटी अगर बनाऊंगी ना एक्स्ट्रा, उसको छिपा के रखूंगी कि बच्चे आएंगे तो खाएंगे। क्यों नहीं छिपाऊं? 1-1 केजी आटा का मुझे हिसाब देना पड़ता है। कल ही तो लाया था, कल ही तो लाया था। हाँ, तो इसको भरपेट खाना दे और हम अपने बच्चों को भूखे रखे। हम भी खाते हैं, एक ही टाइम खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं। हाँ, हम मैनेज करें, तुम भी करो मैनेज। घर में तुम भी हो, तुम्हारा भी है। हम किसी और के लिए घर नहीं बनाए हैं, तेरे और मेरे बच्चों के लिए बनाए हैं। फिर हम ही में सारा बोझ और जिम्मेदारी काहे के लिए? मैं परेशान हो चुकी इस आदमी से। मैं मरूंगी नहीं, मैं मार दूंगी। मैं मरूंगी नहीं, मैं मार दूंगी, क्योंकि मैं ना बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखा था अपने लाइफ में। बहुत लोगों को मुझे जवाब देना था। मैं किसी लायक नहीं, मैं किसी काम की नहीं हूँ। अबे तेरी बीवी अकेले दिन रात तेरे बच्चों के पीछे लगी है, उसको खिलाना पिलाना, उसको बनाना ठिकाना सब कुछ। अबे तेरी माँ का बड़ा बड़ा वाला तेरे आंखों में घुसा हुआ है कि तेरी बहन वाला घुसा है बे, कि तुमको दिखता नहीं है। तुम्हारी माँ साली आर भी रहेगी ना एच भी रहेगी तो तुमको अच्छी लगती है, और तुम्हारी बीवी साली इतनी लॉयल है, इसके बावजूद तुम उसको रोज दिन पर या ना भागो, अब दूसरे कमरे में बंद रहो। रोज आएगा, 2 चाबी है, मैं इस कमरे को बंद करती हूँ, रात को उस कमरे को खोलेगा चाबी, उस रूम में घुस जाएगा, मस्त एकदम सोएगा और सुबह उठेगा लेट से, 4 गालियां दो तो यहाँ से वहां ऐसे ऐसे झाड़ू लगा देगा, 4 गालियां दो तो लाके किचन में पानी पहुंचा देगा, 4 गालियां दो तो बच्चों को जाके आधा घंटा 1 घंटा में बरस करा देगा। उसके पीछे भी मैं इधर से चिल्लाते रहती हूँ। मैं क्यों चिल्लाऊंगी? मैं क्यों चिल्लाऊंगी? मैं तुम्हारा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है, तुम्हारा सिर्फ समाज में बदनाम करने के लिए होता है। 10 आदमी बैठा के बीवी पे तरह तरह का इल्जाम लगा सकते हो, तो वीडियो बना के लोगों को बता सकते हो। काहे बे हम इधर वीडियो बनाते, तुम काहे ना एडिटिंग करके अपलोड कर देता है? अगर तुम इतना सपोर्टिव सिस्टम है तुम मेरा, तो क्यों नहीं चीजें करता है? क्यों मेरी चीजें इतनी उलझी हुई है? हाँ, रोज दिन बच्चे को मारो, रोज दिन इससे लड़ो, रोज दिन इसको करो। हम इंसान नहीं है, हमको दोबारा लाइफ मिलेगा जीने के लिए। कितनी मुश्किल से मैंने अपनी जिंदगी बचाते बचाते साला कदम कदम पे भेड़िया लुटेरा इज्जत लूटने के लिए बैठे रहते एक लड़की का। मैंने कैसे कैसे बचाया दिया मैंने, क्यों? तुमको सिर्फ मजा करने के लिए। हाँ, और खबरदार मेरी वीडियो में अगर कोई औरत आके हगने का कोशिश की ना, भगवान कसम कहते तुम्हारा हम यहीं पे चिथड़ा उधार देंगे। मेरे पे जो बीत रहा है ना, पल 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 तिल तिल मर रहे हैं हम मेरे आदमी के होते हुए। साले तुम लोग का आदमी तुम लोग को सब कुछ पुराता है, तो तुम लोग क्या समझोगे हम जैसे को दुख और तकलीफ? हाथ पैर सही सलामत है, थोड़ा सा कमर में ऐसे दर्द हो जाए ना, हाय मम्मी दर्द का राज हमसे नहीं होगा जी, बाहर से कुछ मंगा लीजिए ना, आज फलना त्योहार है मेरे लिए कपड़ा मंगा दीजिए ना। ये कर करके और तुम लोग अपने पति को जीना हराम करके रखी हुई हो। वही लोग जो हमको आके उल्टा सीधा कमेंट कर जाती हो और इन चूतियों का मनोबल बढ़ा के जाती हो। हम गाली खाने लायक है तुम लोगों का। हम सब करते हुए में भी छोड़ देते हैं ना सब कुछ करना। तुम लोग को सुकून मिल जाएगा कि मेरे बच्चे यतीम होके घूम रहे हैं बिना माँ के। हराम खोरो कैसे हो रहे तुम लोग? हाँ, कैसे हो तुम लोग? तुम लोग को तो भर भर के कमेंट करना चाहिए, इसको गालियां देना चाहिए। इतनी गाली, तुम लोग आंखें नहीं है, दिखता नहीं है किसने में से क्यों शादी किया है? हाँ, क्या जिम्मेदारी उठा रहा है मेरा? क्या सिर्फ इज्जत लूटने के लिए? इज्जत लूटने समय नहीं थे विकलांग, नहीं थे विकलांग। हाँ, तब हम ठीक ठाक थे, उल्टा पलटा नीचे ऊपर सब तरफ से मजा लेने के लिए ठीक थे तब, है ना? जिम्मेदारी लेते समय, घर में मान सम्मान हक दिलाने समय मैं विकलांग हो जाती हूँ। हाँ, ऐसे लोगों को सपोर्ट करोगे? अबे शर्म कर लो और थू
है तुम जैसे लोगों पे। और मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती हूँ, मैं किसी के बाप से भी डरती नहीं हूँ, क्योंकि डरने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। मैं इधर कफन बांध के रोज दिन घूमती हूँ, हर दिन। मौत आएगा ना, हंस के मरूंगी, मैं खुशी से मरूंगी, मैं कायर बन के नहीं मरूंगी। मैंने इसको अपना सब कुछ दिया, सब कुछ, ये सोच के कि तुम मेरी इज्जत बचाओगे। बस इस हरामखोर ने खुद बेइज्जत लूटा और बाद में अपने भाई को दे दिया, अपने जीजा को दे दिया, अपने भांजे को दे दिया, अपनी बहन को दे दिया, अपनी माँ को दे दिया, सबको दे दिया। लूटो इस लंगड़ी लड़की का इज्जत, लूट लो, इसको बर्बाद कर दो, क्योंकि अब मेरा मन भर गया है। मैं कभी भी नहीं चाहती हूँ लड़ाई और झगड़ा, क्योंकि मेरे पास जितनी जिम्मेदारी है ना, उतना ही रोज उठाने के लिए मैं ना बहुत परेशानी से उठाती हूँ, लेकिन मैं आह तक नहीं करती हूँ, उफ तक नहीं करती हूँ, किसी से शिकायत तक नहीं करती हूँ। फिर तुमको कौन अधिकार दिया रोज दिन हमको पिंच करने के लिए? कौन दिया अधिकार? है तुम्हारा माँ बाप सब है, तुम्हारे लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं है? कर्जा कर्जा करता है, इतना तुम्हारी माँ तुम्हारे हिस्से का जमीन हड़प के बैठी है, अपना यार भतार देवर को देने के लिए बैठी। कहने बिचवाता है बे? बोलो, अगर हमारी पत्नी नहीं आएगी वहां, बेच के दो हमारा हिस्सा। हमारा हिस्सा कहाँ है बताओ, हम बेचेंगे रखेंगे, वो हमारी मर्जी है। तब न जानेंगे, तब जानेंगे बच्चूतिया कि तुम हम लोगों का है। तब साला खाना नहीं रहेगा, कहां से लाई कर्जा भर रहे? बच्चों का फीस 2-2 महीने पेंडिंग है, 3-3 महीने पेंडिंग है, ये नहीं वो नहीं, सब मैनेज हम करें? हाँ, बच्चों का गर्म कपड़ा नहीं, गर्मी आए तो ठंडा का कपड़ा नहीं, कोई सुविधा नहीं। एक एक करके यहाँ बनाओगे, वहां जाए रेंग रेंग के बर्तन धोने, यहाँ जाए कर करके। कहे बे, कहे तेरा बाप माँ है ना, बेचवा, सारा जमीन बेचवा और अपना हिस्से का कर्जा ना अदा कर, अदा कर। हमको नहीं अदा कर सकता है ना, तो फिर दोनों जगह बंटवारा कर, यहाँ तो मेरा है ही, वहां भी दे, तब जाके हम मैनेज करेंगे हर एक चीज जो कर रहे हैं, और करेंगे, खुशी से करेंगे। दोनों हाथ से तेरा लड्डू चाहिए, ये हाथ से भी और ये हाथ से भी, दोनों हाथ से हप 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 खाओगे? आओ खिलाते तुमको। कर कोई कमेंट यहाँ पे कर, साला आदमी का दलाल लोग, कर कमेंट, बताते हैं। हाँ।